ओके गाइस, अब हम अपना नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं। हमने लाइबिलिटी देख ली। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है जो आप बार बार इस्तेमाल करेंगे, दैट इज इक्विटी। बहुत दफ़ा इक्विटी को लोग कैपिटल के साथ भी लिंक करते हैं, लेकिन असल में इन दोनों में फ़र्क है। लेकिन चूंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, इसीलिए अभी हम इन दोनों को मिला के बात कर रहे हैं। अदरवाइज दोनों में फ़र्क है। इक्विटी इक्विटी का सिंपल जो मतलब होता है वो बेसिकली इसको डिफाइन करने का एक तरीकेकार ये होता है कि हम इसको कहते हैं जी, इक्विटी वो अमाउंट है जो कि ओनर ने इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर। यानी कि अगर एक शख्स ने बिजनेस में पैसे डाले, 2 लाख से बिजनेस शुरू किया, तो मैं कहूँगा जी 2 लाख रुपए उसकी इक्विटी है। आपने अक्सर ये लफ्ज सुनेंगे कि जब आप फर्ज करें कोई घर वगैरह बैंक के साथ मिलकर बनाए ना, तो आप कहें जी कि बैंक की कंडीशन क्या है, तो बैंक कहेगा जी 30% इक्विटी होगी। अब उस 30% इक्विटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर 1 करोड़ रुपए का घर है तो 30 लाख रुपए आप डालेंगे और 70 लाख रुपए बैंक डालेगा। ठीक है, तो वो यानी कि जो आप पैसे डाल रहे हैं दैट इज कंसिडर्ड एज इक्विटी। जो इसका क्रक्स है वो क्या है? क्रक्स बेसिकली ये है कि एक बिजनेस के अंदर जितने पैसे आपने लोगों के देने हैं, उसको देने के बाद जो बचता है दैट इज योर इक्विटी। यानी कि इसका मतलब है आपने एक बिजनेस आज से 20 साल पहले शुरू किया था 2 लाख रुपए से। ठीक है, तो आप कहेंगे जी 2 लाख रुपए मेरी इक्विटी थी, लेकिन आज वो बिजनेस 20 साल के बाद वो बढ़ के 50 करोड़ रुपए का बिजनेस हो चुका है। तो अब उस 50 करोड़ रुपए में आपकी इक्विटी 2 लाख रुपए नहीं है, उस 50 करोड़ रुपए में आपकी इक्विटी कितनी है? उस 50 करोड़ रुपए में से जितने पैसे आपने लोगों के देने हैं वो निकाल के जो बचेगा वो सब आपकी इक्विटी है। ठीक है, यानी कि मैं अगर सिंपल कहूँ कि मेरे मेरे पास एक घर है जिसकी मालिकत इस वक्त 1 करोड़ रुपए है और मैंने उस पर 10 लाख रुपए का लोन देना है, तो 90 लाख रुपीज इज माई इक्विटी। इसका मतलब है इक्विटी निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीकेकार मुझे क्या पता चला। मैंने कहा कि जितने एसेट्स हैं उस एसेट्स में से जब मैंने माइनस कर दिए, मैंने लेस कर दिया क्या चीज, मेरी सारी की सारी लाइबिलिटीज, तो मेरे पास क्या चीज आ गई, मेरे पास इक्विटी आ गई। इसके लिए एक और लफ्ज भी अक्सर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नेट एसेट्स। ठीक है, ये भी एक लफ्ज है जो बहुत दफा इस्तेमाल कर लिया जा रहा होता है, नेट एसेट्स। ठीक है, एक और लफ्ज इसके लिए बहुत दफा इस्तेमाल होता है एंड दैट इज कंसिडर्ड एज नेट वर्थ। ठीक है, तो बहुत से लफ्ज हम इसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ इक्विटी। तो मैंने तीन तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी तक आपको बता दिए हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने जो डिस्कस कर लिया दैट वाज एसेट्स। दूसरा कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस कर लिया दैट इज लाइबिलिटी। तीसरा कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिया दैट इज इक्विटी। चौथा इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ये रेवेन्यू भी वो वाला कॉन्सेप्ट है जो हम बहुत दफा मिस रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। रेवेन्यू का मतलब बेसिकली क्या है? रेवेन्यू का मतलब होता है कि एक शख्स आपके पास आया और उसने कहा जी मैंने आपको ये शर्ट बेचनी है और इस शर्ट की कीमत है 1,000 रुपये, और आपने कहा चलो ठीक है मैं खरीद देता हूँ। आपने उससे शर्ट ले ली और उसको 1,000 रुपये दे दिए। ठीक है, अब उसके लिए जो रेवेन्यू है वो क्या है? 1,000 रुपये। अब वो शर्ट उसने कोई उम्मीद है उसने चोरी नहीं की होगी, बल्कि वो कहीं से खरीद के लाया होगा। ठीक है, अब फर्ज करें उसने अगर वो शर्ट खरीदी थी 600 रुपए की। ठीक है, 600 रुपए की खरीदी, आपको 1,000 की बेची, 400 रुपए उसको फायदा हुआ। अब रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू 1,000 रुपए है। तो रेवेन्यू क्या हो गया? इसलिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। उसने जो चीज बेची है ना, उसकी कीमत, प्राइस ऑफ गुड सोल्ड, जो सामान उसने बेचा उसकी प्राइस रेवेन्यू है। इसी तरीके से आपके पास विजिटिंग फैकल्टी में एक टीचर पढ़ाने के लिए आया, वो 1 घंटे से आपसे 500 रुपये ले रहा है, आपसे मुराद है प्याज से 500 रुपये ले रहा है। ठीक है, उसके लिए रेवेन्यू क्या है? 500 रुपये। आप एक डॉक्टर के पास गए, आपने उसको अपना चेकअप कराया, उसने आपसे फीस 500 रुपये ले ली। अब वो जो 500 रुपये है, उस 500 रुपये में से डॉक्टर ने अपने बहुत से खर्चे निकालने हैं अभी। वो दुकान का किराया, क्लिनिक का किराया, साथ उसने कोई बंदा रखा हुआ है उसके तनख्वाह शंखा, वो सब अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो 500 रुपये ले रहा है वो कहलाएगा रेवेन्यू। तो मैं कह दूंगा प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, जो सर्विसेज दी हैं उसकी अमाउंट, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो मैंने अभी जिस तरीके से आपके सामने मिसाल दी,
इस मिसाल के अंदर हुआ क्या, इस मिसाल के अंदर 1000 रुपये जो है वो बेसिकली क्या बन गई, वो 1000 रुपये जो है वो आपका बन गया रेवेन्यू। ठीक है, अगली चीज क्या है जी, अगली जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक्सपेंस क्या चीज है, एक्सपेंस वो कॉस्ट है, कॉस्ट incurred in anticipation of revenue generation। एक्सपेंस वो कॉस्ट है जो हम इस उम्मीद पे करते हैं कि इससे हमें रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, या एक और डिफाइन करने का तरीकाकार ये होता है इसको, कॉस्ट इनकर्ड, मैं कहता हूं कि विच बेनिफिट इज डिराइव्ड विद इन 1 ईयर। ठीक है, कोई भी ऐसा खर्चा हम करते हैं और जिसका बेनिफिट जो है वो हमें 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी दुकान पे एक लड़का काम के लिए रखा। ठीक है, उसने 1 महीना काम किया, मैंने महीने के बाद उसको उसकी तनख्वाह दे दी। तो ये जो एक्सपेंस था जो मैंने उसको पैसे दिए हैं उसका बेनिफिट मुझे विद इन 1 ईयर मिल गया। बिजली का बिल है, बिजली मैंने खर्च की, मैंने उसका बिल पे कर दिया, उसका साथ ही बेनिफिट मुझे मिल गया। ठीक है, या वो वाला एक्सपेंस जो मैंने इस उम्मीद पे खर्च किया कि उससे रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, मैंने इस उम्मीद पे खर्च किया कि मुझे रेवेन्यू मिलेगा, हो सकता है कभी मुझे ना भी मिले लेकिन मैंने इस उम्मीद पे खर्च किया। अब ये जो 1000 रुपए की जो मैंने शर्ट खरीदी थी, जिसने मुझे शर्ट बेची थी, उसने बेसिकली यही जो 1000 रुपए की शर्ट है ये बेसिकली उसने खरीदी थी कितने की, 600 रुपए। ठीक है, तो 600 रुपए की खरीदी, 1000 रुपए की बेची। अब यहाँ पे हम जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी कॉल्ड नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, वो आएगा जी रेवेन्यू लेस एक्सपेंस। जब मैं रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस करूंगा तो अब मेरे पास जो सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी कि मेरा जो प्रॉफिट है वो बेसिकली कितना है, वो है 400। दिस इज माई नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 5 टर्मिनोलॉजीज जो है, 5 टर्मिनोलॉजी ये बहुत हैवीली बार बार इस्तेमाल होंगी और आपको इसके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं रिपीट कर दूं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक हो गया, ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको बार बार रिपीट होंगी। और अब अभी हम इसको मजीद थोड़ा सा जाहिर है हम इसको मजीद अभी समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें से और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, मैं इसकी छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपके लिए इसको डाउनलोड करना और आपके लिए इसको हैंडल करना आसान हो जाए। अदरवाइज बड़ी फाइल हो तो फिर वो कैनवस भी इसमें इश्यूज क्रिएट करता है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।